शरीर मरेगा, हम आप नहीं मरेंगे। आप थोड़ा अपने बारे में ख्याल करिए। आप शरीर नहीं है, शरीर में है हम। आप शरीर माँ पिताजी के द्वारा गढ़ा गया है, शरीर धरती पर बनाया गया है। शरीर में 5 तत्व लगे हैं। शरीर में मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आसमान है। इन 5 चीजों का मिश्रण शरीर में दिया गया है, शरीर को बनाया गया है। हम आप शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठना अपने आप को इस जगत में डुबा देने के बराबर होगा। आप हम शरीर में हैं, शरीर नहीं है। अगर अपने को देखना चाहते हैं अपने आप को आप, तो कहीं 5 मिनट आराम से आप बैठ जाइए घर में, जब आपको फुर्सत मिल जाए, सुबह शाम दोपहर जब आपको फुर्सत मिल जाए, और कुछ मत करिए। आपके शरीर के अंदर जो नासिका के द्वारा सांस अंदर आ रहा है उसको देखिए कि आ रहा है, और देखिए कि वो बाहर जा रहा है। आप दृष्टा भाव में उसको देखते रहिए, और ऐसे उस पे बैठाया गया है कि सांसें अंदर आ रही हैं तो नमक के रूप में प्रणाम आ रही हैं, और जा रही हैं तो शिवाय जा रही हैं। आप देखिए कि प्रणाम शिव को, प्रणाम शिव को आप देखिए, पता चल जाएगा कि हम तो आत्मा है, शरीर तो नहीं है। ये बड़ा ही सहज प्रक्रिया दिया है उस ईश्वर ने हमको, आपको, उस ईश्वर ने हमको आपको कहा है, बताया है कि तुम अपने आप को पहचानो, इसीलिए तुमको ये शरीर दिया गया है। बर्बाद मत करो इसको, अति दुर्लभ है ये, फिर नहीं मिलेगा ये। अन्य जीवों के शरीर में तो मिलेंगे, जाएंगे आप, लेकिन आदमी का शरीर अति दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। तो अपने आप को पहचानिए, और पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। आप एक चुपचाप अपने पलंग पर घर में काम धाम करने के बाद बैठ जाइए, और सांसों को आते और जाते आप देखिए, सिर्फ देखिए इसको, सिर्फ देखिए कि आ रही है और जा रही है। आपका ध्यान लग जाएगा, आपके सामने उस परम पिता परमात्मा का जो निराकार स्वरूप है वह स्वयं प्रकट होने लगेगा, और आपकी आत्मा उसमें विलीन होने लगेगी। यही रास्ता हमको आपको मिला है, और बड़ा ही सहज मिला है। आज तक तो बहुत दान पुण्य किया हम लोगों ने, नहाया गंगा हम लोगों ने। अभी कार्तिक का महीना बीता है, सब लोग गए हैं वो गंगा और बनारस और कहां कहां नहाने। मैं मना नहीं कर रहा, आपको करिए, लेकिन हम लोग तो अघोरी आदमी है, हमको क्या पता। आपको सुन के हंसी आएगी, ठंडा का मौसम आता है तो 8 दिन हो जाता है हमको स्नान किए हुए। सबसे बड़ा मजा यही आता है कि स्नान नहीं करना पड़ता। आज 8 दिन पर स्नान किया हूं और आया हूं, क्योंकि कार्यक्रम में जाना था तो बदबू आएगा शरीर से, आदमी का शरीर है। तो सबसे बढ़िया ये इस मौसम में मिलता है कि नहाने से छुट्टी मिल जाता है। क्यों? गंगा नहाने का कोई शौक मुझको नहीं। अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। बीमारी तो मन में है, ये तन को धोने से किसने कह दिया कि आप गंगा में डुबकी लगा लोगे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। हम चालाक और गंगा बुड़बक जो दिन रात पाप करें और जाएं गंगा में डुबकी लगाएं, मेरा पाप खत्म हो जाएगा। किसी ने मूर्ख बनाया है हमको, आपको। हम ऐसे ही लोग हैं, जिसको जो मन में आता है बता देता है, हम उधर भाग जाते हैं, चलने लगते हैं। तो गंगा नहाने से और चंदन लगाने से कोई भक्त नहीं हो जाता है, वो तो दिल की लगी है। दिल में जब तक भाव नहीं जगेगा तब तक कोई मीरा नहीं हो सकती है। दिल जब तक नहीं मानेगा तब तक कोई सबरी नहीं हो सकती है। दिल जब तक नहीं मानेगा तब तक कोई मोहम्मद साहब नहीं हो सकते हैं। दिल जब तक उसके लिए अपना नहीं समझेगा तब तक कोई मंसूर नहीं हो सकता है, कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं हो सकते हैं, कोई अमीर खुसरो नहीं हो सकते हैं, कोई नईमुद्दीन चिश्ती नहीं हो सकते हैं। आपके पास भरी पड़ी है पुस्तकों में कहानियां, आप उठाकर देख लो। जो लोग बड़े नामी गिरामी लोग हुए वो ढोंग ढकोसला से नहीं हुए, वो दिल की लगी से हुए हैं, वो दिल के आवाज से उस परमात्मा को जाने हैं, वो बाहर से कुछ नहीं जाने हैं। मीरा ने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई और कृष्ण को आना पड़ता है। सबरी ने कोई पूजा नहीं किया और राम को आना पड़ता है। मंसूर ने कुछ नहीं कहा, अनल हक खुदा ही है,
सब कुछ खुदा है। कितना भी किसी ने समझाया कि तुम खुदा मत बोलो, बोलो कि जो कुछ है महाराज है, राजा है, कहा कि ये झूठ है, मैं कैसे बोलूं? जो है खुदा है, हम में, तुम में, खड़ में, खम में, सब में वही है। और चढ़ा मंसूर फांसी पर और कहा ये खुदा से इश्क है, मजाक नहीं है। वह हंसते हंसते चला जाता है। सुकरात को जहर दे दिया जाता है और उस जहर को, उस ईश्वर को, खुदा को नमन करके वो पी जाते हैं और वो अमृत हो जाता है। रविदास के घर जूता सीने भगवान आते हैं और रविदास इस दुनिया में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। किसी ने कोई ढोंग ढकोसला नहीं किया।